Hello everyone, this is Kavita. As you have seen my last lecture that I've taken in my classroom, but due to lockdown, we're not allowed to go there and shoot lectures, so I decided to provide lecture to my home. Yes, तो हमने लास्ट क्लास में बेसिकली हमने ग्रामर का सिलेबस देखा था कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए एंड यस मैंने फोकस भी किया था कि हमें रीडिंग भी बहुत करनी चाहिए बिकॉज हमें हेल्प करता है हमारी स्किल इम्प्रूवमेंट में एंड देन हमने डिस्कस किया था सेंटेंस मेकिंग उसकी टाइप्स क्या क्या रहती हैं, ठीक है। और साथ में मैंने ये भी कहा था आप लोगों की कि हम नेक्स्ट सेक्शन में स्पीचेस पढ़ेंगे एंड व्हेन इट कम्स टू स्पीचेस माइंड में आता है कि स्पीचेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। और स्पीचेस में हमारे आते हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, हम सबको पता है। एंड हम आज लेके चलते हैं अपना बेसिक नाउन। तो यस, जब हम नाउन कहते हैं तो ऑब्वियसली हमारे माइंड में क्या आता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। यस, यही आता है ना, व्हाई नॉट, बिल्कुल सही आता है माइंड में। लेकिन क्यों ना हम इसे कहें सिंपली कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। तो अगर हम ये कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, इसका सिंपल मीनिंग है कि कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, उसका जो हम नेम देते हैं ना उसे नाउन कहते हैं। जैसे कि आप लोग बोलते हो कि नाम में सपोज हम लोग बोल देते हैं, किसी का भी नाम ले लेते हैं, चलो रमेश, किसी का नाम है ना, यस इट्स अ नाउन। प्लेस में लेट बी जम्मू, कोई जगह है ना, अगेन ये नाउन है। कोई भी थिंग, सपोज पेन जिससे हम लिखते हैं, तो वो भी हमारा नाउन ही रहता है ना। तो व्हाई नॉट नेमिंग वर्ड, हम क्यों बच्चों की तरह हर बार ये कहें कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है ना। कभी भी कोई पूछे व्हाट इज नाउन, सिंपली सेज यस नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग ऑफ पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है ना। इवन सिर्फ पर्सन, प्लेस और थिंग नहीं, इवन हमारा मेन वर्ब का आईएनजी भी प्ले करता है नाउन की तरह। लाइक व्हेन आई से स्विमिंग, लाइक व्हेन आई से डांसिंग, सिंगिंग, जब हमारा मेन वर्ब का आईएनजी प्ले करता है उसे भी हम क्या कहते हैं, सिंग में नाउन कहते हैं। नाउ हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि नाउन की क्या क्या टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो फर्स्टली वी ऑल नो दैट टाइप्स इंक्लूड, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, बट हम वही लेंगे जो हमारे काम की हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट वन, द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल इज प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन मतलब which denotes, yes एक सेकेंड, which denotes प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे बोल सकती हूँ, denotes प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, that is a noun। अब प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग कैसे, जैसे किसी का नेम, अगेन नेम में मैं बोल देती हूँ अंजलि, किसी का प्रॉपर नाम ही तो होगा ना अंजलि, तो यस वो हमारे लिए प्रॉपर पर्सन है। कोई जगह, कोई प्लेस, इट बी पंजाब, कोई प्रॉपर जगह ही तो है पंजाब। पंजाब में भी कोई जगह होगी, लाइक गुरदासपुर, जो भी जगह हो सकती है वो भी तो कोई प्रॉपर प्लेस ही होगी ना आपके लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज डाउट आती है माइंड में जब हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं कि प्रॉपर नाउन में हमारा किसी भी चीज का नेम ऑफ एक्शन भी आता है। कोई भी एक्शन जो हो रहा है उसको भी हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। सपोज मैंने पीछे कहा था, एक मैं सिंगिंग बोल देती हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्लियर करती हूँ आपको, यहाँ पे प्लेइंग बोल देती हूँ एंड सो ऑन। और हम लेके चलते हैं वन एग्जाम्पल,
ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ आपको कि स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। और सेम टाइम में एक और ले चलते हैं एग्जांपल आपके लिए। ही इज स्विमिंग इन द पूल। ओके, यस, मैंने दो एग्जांपल्स दिए हैं सामने, ध्यान से देखना। एक है स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज एंड सेकंड वन इज स्विमिंग इज ही इज स्विमिंग इन द पूल। नाउ इन फर्स्ट एग्जांपल देखो, मेन वर्ब का आईएनजी तो लगा ही है, नो डाउट स्विमिंग है ये हमारे लिए। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें कि स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है, इट मीन्स स्विमिंग यहाँ पर हमारा किसका काम कर रहा है, जो स्विमिंग हमारा यहाँ पर, ये स्विमिंग हमारा किसका काम कर रहा है, यहाँ पे नाउन का काम कर रहा है, वर्ब का काम नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं सेम टाइम पे नेक्स्ट एग्जांपल देखती हूँ, ही इज स्विमिंग इन द पूल, वो स्विम कर रहा है, किसके अंदर तैर रहा है, पूल के अंदर, तो वो कुछ काम कर रहा है। तो नाउ हियर स्विमिंग इन नेक्स्ट एग्जांपल में, ये स्विमिंग जो है ना हमारा, यहाँ पे ये स्विमिंग हमारा जो है इन दिस एग्जांपल, ये स्विमिंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो दिस वर्ब here is acting as a main verb and in this case verb here acting as a noun. This is the only difference when it comes to name of action. ये हमारी फर्स्ट टाइप हो गई। नाउ सेकेंड कैटेगरी हमारी रहती है नाउन में कॉमन नाउन, COMMON, कॉमन नाउन। जब हम कॉमन नाउन की बात करते हैं तो सिंपली माइंड में आता है कि which denotes common person, place और a thing। ऑब्वियस माइंड में यही आएगा हमारे ना, which denotes common person, place और a thing। ठीक है, अब ये कैसे एक कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ दिनेश, ठीक है, किसी का नाम है दिनेश। अब दिनेश में भी अ मैन और अ बॉय। दिनेश एक आदमी भी हो सकता है, एक लड़का भी हो सकता है, डिपेंड्स कि सेंटेंस हमने कैसे उसको यूज किया हुआ है ना। इफ आई से लाइक अनीता वुमन, वुमन स्लैश या और लिख लो और गर्ल, डिफरेंट सेंटेंस में कैसे यूज किया है। अगर ये भी समझ नहीं आता तो एनिमल ले लेते हैं हम। एनिमल, क्या एनिमल में सिर्फ काऊ आती है, नहीं ना, डॉग भी आ सकते हैं, कैट भी आ सकते हैं, मंकी भी आ सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है ना, दिस इज हाउ वी हैव टू थिंक। कॉमन डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग। ये प्रॉपर का छोटा भाई है इन हायरार्की की हम बात करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज आर कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव माने इन कलेक्शन, कलेक्टिव नाउन। सिंपली याद रखो तो हम बोलेंगे इन कलेक्शन, मतलब झुंड में हम जब चीजों की बात करेंगे, ग्रुप में हम जब चीजों की बात करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अब ग्रुप में देखो, हमारी क्लासरूम भी आती है, कोई मीटिंग हॉल भी आएगा, कोई असेंबली भी आ सकती है, पार्लियामेंट भी आ सकता है, कोई ज्यूरी भी आ सकती है। बट देर इज अगेन अ डाउट कि कलेक्शन में तो हम उसको कॉमन भी बोल सकते हैं ना कहीं। सपोज इफ आई राइट स्टूडेंट, ठीक है, एंड क्लास, मैंने दो चीजें लिखी। वन साइड में लिखा स्टूडेंट और नेक्स्ट साइड में लिखा क्लास। ठीक है, अब जो स्टूडेंट है आपके लिए, ये स्टूडेंट क्या है, देखो क्लास में क्या होगा, क्लास एक बच्चे की नहीं होती, क्लास में एक स्टूडेंट है, दो है, तीन है, 10 है, 20 है, 100 है, दैट डिपेंड। ठीक है ना, लेकिन जब वो स्टूडेंट जुड़ते हैं, जब वो मिलते हैं, तो वो प्रॉपर क्या बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, एक पूरी क्लास बनाते हैं। और जिसको हम बाद में बोलते हैं सिंपलेस्ट वे में, क्या बोलते हैं हम बोलते हैं अ
क्लास ऑफ स्टूडेंट। समझ आया कुछ? आई होप यू आर गेटिंग मी द वे आई वांट। मैं आप लोगों को आपका मतलब समझा पा रही हूँ। आई होप क्लास ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं चीज बोलूँ आपसे, सेम वे में बोलूँ मैं आपसे, अगर सेम चीज बोलूँ अगर मैं आपसे, इसके अलावा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, टीम ऑफ प्लेयर्स ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो ये जो एक टीम है प्लेयर्स की, यहाँ पे जो ये टीम है हमारी, वो किससे बनी है? प्लेयर से बनी है। एक प्लेयर, दो प्लेयर, तीन प्लेयर। तो जो ये प्लेयर्स है यहाँ पे ना हमारे, ये जो प्लेयर्स है हमारे यहाँ पे, ये प्लेयर्स हमारे यहाँ पर क्या है? कॉमन नाउन है और कलेक्टिव। दिस प्लेयर इज हियर अ कॉमन नाउन, जो टीम बन रही है उन प्लेयर से, दैट इज अ कलेक्टिव नाउन। दिस इज द ओनली डिफरेंस टू अंडरस्टैंड दिस। जज, एक जज, दो जज, तीन जज, दस जज। बट जब वो जूरी बनती है ना, जूरी ऑफ जजेस, तो वो जूरीज आर collective noun, ठीक है। now we have next material noun, ठीक है। मटेरियल कोई भी चीज, कोई भी सामान, कोई भी थिंग, कोई भी इंग्रेडिएंट जिससे कोई चीज बन रही है। सपोज इफ आई से पेन, अगर मैं कहती हूँ पेन, ठीक है, पेन, तो पेन खुद में हमारा क्या है? पेन खुद में हमारा एक कॉमन नाउन है। लेकिन पेन ये पेन हमारा किस मटेरियल से बना है? मटेरियल क्या है इस पेन का? सपोज इट मीडिया, मीडिया प्लास्टिक, दैट, तो ये जो प्लास्टिक है हमारा, दैट प्लास्टिक इज आवर मटेरियल। आई होप यू आर गेटिंग मी। वो प्लास्टिक क्या होगा हमारा उस टाइम पे? मटेरियल नाउन होगा। सिमिलरली अगर मैं कहती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, कार, कार खुद में क्या हमारा अगेन कॉमन नाउन है। लेकिन वो कार जिस मटेरियल से बनी है, वो मटेरियल अगर हमारा आयरन होगा, तो दैट आयरन इज आर मटेरियल नाउन। यू गेटिंग मी? दिस इज मटेरियल नाउन। नेक्स्ट हमारा रहता है, मटेरियल नाउन के बाद रहता है हमारा अब्स्ट्रैक्ट। एंड आई थिंक हम सब अब्स्ट्रैक्ट की डेफिनेशन अच्छे से जानते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट होता क्या है। अब्स्ट्रैक्ट इज which you can't sense, it means which only which can only be felt, जो चीज सिर्फ फेल्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ साथ में, which can only be felt। आप लोग भी चीजों को नोट डाउन करिए सेम वे में, सेम वे में। which can only be felt is called as abstract noun। अब फेल्ट क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई से bravery, आई से honesty, आई से pride। क्या आप इन चीजों को छू सकते हो कि तेरे में कितनी ऑनेस्टी है? चल मैं छू के बता देती हूँ कि तेरे में कितनी ब्रेवरी है, चल मैं छू लेती हूँ, तो मैं तेरी ब्रेवरी को काउंट कर लूंगी। तो इसमें कितना प्राउड है, इसमें कितना ईगो है, मैं मतलब उसको टच करके बताती हूँ कि तेरे में 10 kg ईगो है यार। क्या ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो यस, नहीं होता। इट मीन्स हम उसको छू नहीं सकते, इट मीन्स हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। दैट इज योर अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टाइप हमें अच्छे से पता है, दैट इज योर जेंडर बेस्ड। मैं सिंपल लिख देती हूँ, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, जेंडर बेस्ड टाइप्स, ठीक है। और जब मैं जेंडर बेस्ड टाइप्स कहती हूँ, तो इसमें हमारे आता है, फर्स्ट जेंडर बेस्ड में आता है हमारा मैस्कुलाइन, सेकंड आता है हमारा फेमाइन, फेमाइन, थर्ड आता है हमारा
न्यूटर, न्यूटर, और इसी को आप बोलते हो न्यूट्रल। अब मैस्कुलाइन माइंड में आता है तो हमारे माइंड में आता है मेल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड, जैसे कि बॉय, जैसे कि मैम, जैसे कि राहुल, जैसे कि फादर, एंड सो ऑन। ठीक है। व्हेन कम्स टू फेमाइन, माइंड में आता है फीमेल, जैसे कि गर्ल, जैसे कि मदर, जैसे कि डॉटर, एंड सो ऑन। न्यूटर, नीदर मेल नॉट फीमेल, जैसे कि थिंग्स अराउंड अस, जो हम ले सकते हैं, डस्टर, पेन, पेंसिल, एंड सो ऑन। समझ आ गया? दीज आर योर जेंडर बेस्ड टाइप्स। ठीक है। जेंडर बेस्ड टाइप के अलावा हमारे पास एक टाइप रहती है कॉमनस एस, बचपन से पढ़ते आए हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। यस। अब सिंगुलर एंड प्लूरल जब माइंड में आता है तो ऑब्वियसली हम बोलते हैं सिंगुलर मतलब वन, सिंगुलर मतलब वन, एंड प्लूरल का मतलब ऑब्वियसली मोर देन वन। यही होता है ना। जैसे कि हम बोल लेते हैं सिंगुलर में वन है, लाइक गर्ल, एक गर्ल, ठीक है ना। मोर देन वन तो वी कॉमनली यूज एस, गर्ल्स। ठीक है। तो हमेशा याद रखना प्लूरल हमारा सिंगुलर से ही बनता है बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ठीक है ना। हम कहीं और ऐड नहीं करते हैं, हम उसी सिंगल में ऐड करते हैं, तो वो हमारा फॉर्म करता है प्लूरल। ठीक है। नाउ सर्टेन रूल्स, ये सबका बेसिक टाइप्स के बारे में हमें टाइप्स समझ आनी चाहिए तो दैट हम उनको रूल्स में अप्लाई कर सकें। नाउ रूल्स हम यूज करते हैं टू कन्वर्ट सिंगुलर इनटू प्लूरल। कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे उसके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं, ठीक है ना, उनको हमें फॉलो करना है। नाउ फर्स्ट अगर मैं लेके चलूं, फर्स्ट रूल मेरा कहता है कि हम प्लूरल बनाते हैं बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर। ठीक है ना। प्लूरल, प्लूरल आप लोग भी इसको नोट कर सकते हो, आर फॉर्म बाय एडिंग एस, by adding s to the singular. For example, boy बन गया हमारा boys, गर्ल बन गई हमारी गर्ल्स। ठीक है। इस तरह से इसमें कोई रूल नहीं लगा, ये बेसिक चीज है, हम सबको अपनी जगह अच्छे से पता होती है कैसे बनती है। ठीक है ना। सेकेंड रूल कहता है कि कुछ नाउन एंड होते हैं एस, जेड, एक्स, सी एच, एस एच, इन सब से, तो हम लिख लेते हैं साथ साथ में कि नाउन एंडिंग विद एस, कॉमा, एक्स, कॉमा, सी एच, कॉमा, जेड, कॉमा, एस एच, कॉमा, एस एस, नाउन एंडिंग विद एस, एक्स, जेड, सी एच, एस एस यूजुअली एंड्स विद ईएस। आपको ये चीज माइंड में रखनी ही है अपने। ठीक है। इनको हम एंड करते हैं विद ईएस से। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, जैसे बॉक्स, बॉक्स क्या बनता है हमारा, बॉक्सेस,
नाउन हमारा एंड होगा एक्स से। रूल के अकॉर्डिंग देख लो आप, एक्स लगा हुआ है, हमने इसको एंड किया ईएस में, ठीक है। सेकंड में ले लेती हूँ एग्जांपल आपके लिए समझाने के लिए। डिश, फॉर एग्जांपल डिश है, डिश बिकम्स डिशेस। थर्ड ले लेते हैं एग्जांपल कोई और, बस, जहाँ पे आपको सिर्फ दिख भी रही हो, ये बिकम बसेस, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड रूल था। बट सेकेंड रूल में भी थोड़ा सा चेंज आ जाता है कि जरूरी नहीं है ऐसा ही होगा, ठीक है, जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखेगा, जो दिखता है वैसा ही होगा। देखो कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं, इसको रब करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं लिखती हूँ स्टमक। देखो जब मैं स्टमक लिख रही हूँ ना यहाँ पे, और मैं नीचे लिख देती हूँ एग्जाम्पल यहाँ पे मैच, स्टमक लिखती हूँ तो यहाँ पे साउंड किसका आ रहा है स्टमक में? स्टमक में साउंड आ रहा है मेरा, हिंदी में अगर बोले तो सी एच का, हिंदी में बोले तो स्टमक, हम इसको प्रोनाउंस करते हैं स्टमक, स्टमच ही बोलते हैं ना इसको हम। साउंड आ रहा है का यहाँ पे। लेकिन जब मैं लिखती हूँ मैच, मैच, हिंदी में भी साउंड किसका आ रहा है? का नहीं आ रहा, अब यहाँ पे आ रहा है का साउंड, ठीक है। तो बात हमें याद कर रखना है कि हमें ऐड करना एस, तो स्टमक का बनता है। आई डोंट नो वेदर आपको समझ आ रही है ये वाला लॉजिक कि नहीं समझ आ रहा। अगर मैं लिख देती हूँ देन मैं आपको क्लियरली समझा भी दूंगी साथ में ये। मैथ बिकम्स मैचेस। Add s with a noun which ends with ch। स्टमक में ch लगा है तो हमने इसके एंड में s किया है, एंड द प्रोनाउंसिएशन हियर एंड्स विद का, नॉट चा। और जब प्रोनाउंसिएशन हमारी एंड होगी चा पे, नॉट का पे, तो हम ईएस लगाएंगे। दिस इज द ओनली लॉजिकल थिंग यहाँ पे हमने यूज की है। मैं फिर बोल रही हूँ, जब हमारी प्रोनाउंसिएशन में साउंड आता है चा का, तो हम एंड पे ईएस लगाएंगे। लेकिन जब हमारी प्रोनाउंसिएशन में एंड पे साउंड आता है का, तो हम एस लगाएंगे उन नाउन के साथ, ठीक है। ये था हमारा नेक्स्ट रूल। इसके बाद अगला रूल कहता है कुछ नाउन एंड होते हैं ओ से। तो मैं लिख लेती हूँ नाउन एंड विद ओ प्रेसिडेड पी आर एस, प्रेसिडेड बाय, बाय लिख लेते हैं, प्रेसिडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सो। कुछ नाउन एंड होते हैं हमारे ओ से, लेकिन वो प्रोसीड होते हैं किससे हमारे? वो हमारे प्रोसीडेड होते हैं कॉन्सोनेंट से। उनको हम एंड करते हैं, दे एंड्स विद साउंड। वो हमारे एंड होते हैं किससे? वो हमारे एंड होते हैं विद ईएस से। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ मैंगो, तो हमारा मैंगो बनता है मैंगो। देखो नाउन हमारा एंड हुआ है ओ से, लेकिन इसके आगे कॉन्सोनेंट है। और जब कॉन्सोनेंट कहती हूँ तो 21 लेटर्स आ जाते हैं माइंड में बिना कुछ सोचे, वावल को छोड़ के जो बचता है, लाइक ए ई आई ओ यू को छोड़ के जो बचता है वो आपका कॉन्सोनेंट रहता है। तो यहाँ पे जी लगा है तो ऑब्वियसली हमने इसको मैंगोज कर दिया है। अगर जी नहीं होता, अगर यहाँ पे वावल होता तो ये ई ऐसे एंड नहीं होते। लाइक इफ आई राइट बेफेलो, तो बन जाता है बेफेलोज, ना कि बेफेलोज, ठीक है। दिस इज द ओनली डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा कि कुछ नाउन एंड होते हैं ओ से, बट उनके आगे लगा होता है जी वावल। लिख दो नाउन एंड्स विद ओ प्रेसिडेड विद वावल। उनके आगे क्या होता है? वावल। वावल मतलब ए ई आई
SOU, they ends with they ends with S, उनके एंड पे हम क्या लगाते हैं, S लगा लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं स्टूडियो, स्टूडियो दैट बिकम्स स्टूडियोज, समझ आया। देखा जाए एंड में स्टूडियो के ओ है, इसके आगे आई है, आई इज अगेन हमारा वावल है, ये ए ई आई ओ यू, हमने इसको एस से एंड किया, किसी और से एंड नहीं किया। आप कोई भी एग्जांपल और लेके चल के देख सकते हो, अगर आपको ये समझ आ रही है तो। लाइक रेडियो ले लिया मैंने, तो रेडियो बिकम रेडियोज, ठीक है। पोर्टफोलियो ले लिया, पोर्टफोलियो बिकम्स पोर्टफोलियोज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कुछ नाउन एंड होते हैं, नाउन एंड्स विद, अब वाई की बात कर लेते हैं हम, उनके आगे भी क्या लगा होगा, बाया कौन, तो दे एंड्स विद आई ई एस, ठीक है। नाउन एंड्स विद वाई प्रोसीड बाय अ कॉन्सोनेंट ends with IES. For example, if I take baby, बेबी बन जाता है आपका बेबीज, ना कि एस ओनली। देखो एंड में वाई है, उसे कॉन्सोनेंट लगा है, तो ये क्या बन गया आपका, बेबीज बन गया है। सिटी बन जाता है सिटीज आपका, ठीक है। तो दीज आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो हमें याद रखने हैं जब हम नाउन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है हमारा, कुछ नाउन एंड होते हैं, नाउन एंड्स विद, अगेन सेम लेके चलेंगे हम वाई, बट प्रेसिडेड विद, प्रेसिडेड विद, अब यहाँ पे हमारा कौन सी जगह क्या लेंगे हम, वावल, दे एंड्स विद ओनली एस, उनके एंड पे क्या लगाते हैं, सिर्फ एस लगाते हैं, ठीक है। एस लगाने का मतलब क्या है यहाँ पे हमारा, आप देख सकते हो एग्जाम्पल से इस चीज को भी। जैसे मैं लिखती हूँ डे, डे क्या बनता है, डेज। अगर मैं लिखती हूँ टॉय, टॉय क्या बनता है, टॉयज। देख लो नाउन अगेन एंड हुआ है वाई से, लेकिन अब वावल है, ए है, सेकंड में ओ है, तो हमने नॉर्मली यूज किया एस, ठीक है। नेक्स्ट रूल कहता है, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं दैट दैट एंड्स विद, जिनके एंड पे आता है एफ स्लैश एफ ई विद, noun ends with f or fe, we ends with ves, for it क्या लगाना है हमें इनके एंड पे, ves। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ अभी यहाँ पे वाइफ, वाइफ एंड हुआ हमारा किससे, एफ ई से, तो बनता क्या है, वी आई वी ई एस। हम वाइफ डब्ल्यू आई एफ ई के साथ एफ के लगाते हैं, हम लगाते हैं वी ई एस, ठीक है। अगर इससे समझ नहीं आता तो हम कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक काफ, काफ का लिखते हैं हम लोग, काफ लिखते हैं काफ के लिए, है ना। नाइफ, नाइफ के लिखते हैं नाइफ, ठीक है। लीफ, लीफ के लिए हम लिखते हैं लीव, ठीक है। देख लो एफ है और एफ ई है, दोनों केसेस में हमने लास्ट में क्या लगाया है, हमने वी ई लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन कभी कभार इसमें एक्सेप्शन होती है कि यही नाउन एंड होते हैं एफ से, एफ ई से, एफ एफ से, उनके एंड पे हम क्या लगा लेते हैं, उनके एंड पे हम लगा लेते हैं, क्या मैं लिखती हूँ एक्सेप्शन, ई एक्स पी ई, एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि सेम नाउन एंड होते हैं एफ से स्लैश एफ एफ से स्लैश एफ ई से, उनको हम खत्म करते हैं किससे, एस से करते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देती हूँ मैं साथ में, एस से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें भी कौन सी टाइप आती है इसके अंदर, लाइक मैं लिखती हूँ स्टफ, स्टफ में डबल एफ आ गया हमारा, आ गया है, तो स्टफ बिकम स्टफ, हम इसमें ई एस स्टफ से ही करते हैं, ठीक है ना। लाइक
या और ले लेते हैं हम कोई एग्जांपल इसको और क्लियर करने के लिए, जहाँ पे सिर्फ एफ भी आ जाए, चीफ। तो चीफ के लिए हम क्या लिखते हैं, चीफ। ठीक है, ये एक्सेप्शन इसी केस के लिए था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है एक केस, irregular regular plurals, irregular plurals का केस आता है। अब देखो irregular मतलब जो चीज रेगुलर नहीं है, ये बहुत कॉमन है जब हम यूज करते हैं नाउन के लिए। जैसे मैं बोलती हूँ मैन, मैन के लिए हम क्या लिखते हैं, एम ई, ये सबको पता भी होता है, इसमें इतना कुछ लॉजिक नहीं लगाना पड़ता। वुमन हम यूज करते हैं वुमेन। देन माउस के लिए हम इरेगुलर का यूज करते हैं माइस। ठीक है, माउस के लिए हम यूज करते हैं, माउस के लिए हम यूज करते हैं माइस को। ठीक है, देन टूथ के लिए हम यूज करते हैं टीथ को। ठीक है, देन कोई और बोल लो, गूज के लिए हम यूज करते हैं गीज को। ठीक है ना, दीज आर योर इरेगुलर प्लूरल्स। ठीक है, इसके अलावा एक और केस आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे हम ये कहते हैं कि फ्यू नाउन्स आर देयर व्हिच आर मेड प्लूरल बाय एडिंग en और ren। हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे करके, फ्यू नाउन्स आर देयर व्हिच आर मेड प्लूरल बाय एडिंग en slash ren, by adding en or adding en slash ren। अब कैसे ये नाउन हमारे एक्ट करते हैं, तो हम उसमें देख सकते हैं कि जैसे मैं बोल देती हूँ आपको, एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। जैसे सिंगुलर में ले लेते हैं चाइल्ड, इसका क्या होता है प्लूरल हमारा चिल्ड्रन, चाइल्ड के साथ में आर एन लगा लिया। सेम वे में बोलती हूँ आपको ऑक्स, सिमिलरली हम बोलते हैं ब्रदर। अब देखो ब्रदर का केस है ना, इसमें दो बनते हैं, एक होता है ब्रदर्स, ठीक है, भाई, भाई लोग। एक होता है ब्रदरन, BRE THER, there's a difference। ब्रदरन, ब्रदरन मीन्स भाईचारा और ब्रदर्स इज भाई। तो whenever we use as per the demand of sentence। अगर तो भाई क्लियरली बोला है जो आपसे रिलेट करता है, तो हम यूज करते हैं ब्रदर, ब्रदर्स जो हमारे रिलेशनशिप में आता है। ठीक है ना, लेकिन ब्रदरन कब यूज करते हैं, जब हमें कोई भाईचारा दिखाते हैं, क्लास में भाई लोग क्या हाल चाल है आपका, आज भाई मैंने उसको मार दिया वहाँ पे, तो उसे हम यूज करते हैं वर्ड ब्रदरन, दैट इज भाईचारा, दैट इज डिफरेंट। ठीक है, तो गाइस दीज आर सर्टेन बेसिक रूल्स जो हमने आज नाउन के पढ़े आज हमने, एंड होपफुली आई थिंक, मुझे लगता है कि बहुत इजी रहा होगा आप लोगों को समझने में भी। विल स्टिल कंटिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट सेशन, बट टिल टुडे इतना काफी आप लोगों के लिए, डाइजेस्ट करो इतना आज के लिए, एंड कल मैं कुछ एक्स्ट्रा, कुछ न्यू टिप्स आप लोगों के लाऊंगी, सो दैट आपका नाउन आपको और भी इजी लगेगा। हम किसी भी टॉपिक को एक लेक्चर में खत्म नहीं करेंगे, ऑब्वियसली एक लेक्चर में कोई टॉपिक खत्म नहीं होता है। एंड इसके बाद हम इस पे कुछ एग्जांपल्स और लेंगे, देन वी फाइंड आउट एरर्स कि कैसे एरर्स को डील करना है सेम टॉपिक के ऊपर, एंड देन विल यू नो विल फिनिश इट। ठीक है, so till then take care, and I hope we'll meet in our next session। Thank you so much।